सबको चंदा देना पड़ेगा। जो गरीब है 100 रुपए महीना दे दे, जिसके पास थोड़ा ज्यादा 1000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा 10,000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा लाख रुपए महीना दे दे, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। जब कोई देश हमारे शहीदों का मजाक उड़ाए, हमारे जवानों के खून से खेल जाए और उसके बाद हमारे जख्मों पर नमक छिड़के, तो क्या हम खामोश रहेंगे? कब तक हमारे जवान मरते रहें और हम चुपचाप उनके यहां? जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपकी फौज झूठी है, आपकी फौज मक्कार है और आपकी फौज नाकारा है। पाकिस्तानियों, ये हिंदुओं की साजिश है। ये देखो हिंदू किस तरीके से साजिश करता है। आप इसको S-400 मत समझ लेना कहीं गलती से। ये AI से बनाया है मेजर गौरव आर्या ने अपने कंप्यूटर में बैठ के, ठीक है। जो आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, उनको बता दीजिएगा कि भैया आसिम मुनीर साहब, आपने चूरन खिलाया था लाहौरी वाला हमें। आगे से मैं पाकिस्तानियों को एडवाइस देना चाहता हूं कि जब हम जैश मोहम्मद, सिर्फ 2 मुल्क हम दोस्ती कर ले, हमें ना फिर चाइना का असला चेक करने की जरूरत है, ना हमें राफेल की जरूरत है, ना हमें एटम बम की जरूरत है। हमारी तो दुश्मनी आपसे है। और फिर आपने पानी पे बात करते हो। अभी तो पानी पे हमसे जंग हुई नहीं है। यहाँ तो कोई बोतल पानी की भर के बेनंबरी करता है, हम उसकी ऐसी तैसी फेर देते हैं। एक गिलास उठा के को पानी का हमारा पी ले, हम उसको 100 जूते मारते हैं। और तुम हमारे दरिया बंद करोगे तो क्या हम आपको छोड़ देंगे? हेलो फ्रेंड्स, वाटर ट्रीटी है, वो है रियल जंग इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो पानी को लेके है। मोदी साहब ने इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में सस्पेंड की और अजय बंगा जो कि वर्ल्ड बैंक के इस वक्त जो है चेयरमैन है, उन्होंने बोला कि हम कोई भी मामले में फैसिलिटेट नहीं करेंगे। ये वो जंग है जिसका इंडिया और पाकिस्तान मुतालबा कर रहे थे कि अगर भारत हमारा पानी बंद करेगा तो पाकिस्तान सर्वाइव कैसे करेगा। ड्रोन की जंग होगी। माननीय प्रधानमंत्री की स्पीच तो देखी होगी, और दोस्तों ऐसी स्पीच आई डोंट थिंक आई हैव हर्ड एनीथिंग लाइक दिस इन रीसेंट मेमोरी। बड़ी जबरदस्त टू द पॉइंट स्पीच थी जिसने क्रिस्टल क्लैरिटी दे दी सबको। सब दिमाग के सारे रोशनदान खुल गए वो स्पीच सुनने के बाद, और मैं तो स्टूडियो में बैठा था, मैं काफी खुश हुआ। दोस्तों आज उसी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का हम थोड़ा सा कचूमर निकालेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अब हमने ऑपरेशन सिंदूर को देखा, जिसमें कैसे हाई एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके दुश्मन की कमर तोड़ दी गई। आज की इस दुनिया में टेक्नोलॉजी के साथ साथ AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक पावरफुल टूल बन गया है। AI नया डिफेंस और नया ऑफेंस है। AI जंग के मैदान में नहीं, डेली लाइफ, बिजनेस और करियर ग्रोथ में भी काफी हेल्पफुल है। अगर मैं आपको बताऊं कि आप 180 मिनट में घूमते रहे जो हमारे जवानों को मारने के लिए हथियार भेजते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत ने ऑपरेशन दोस्त के जरिए टर्की को भूकंप के झटकों के बीच जीवन दान दिया था? और टर्की आज हमारे शहीदों का अपमान कर रहा है, पाकिस्तान को हथियार दे रहा है। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में मजबूती से भाई के साथ खड़े हैं। हमारा स्टैंड पाकिस्तान की तरफ क्लियर है। सवाल यह है कि फिर हम इतने बेशर्म क्यों हो रहे हैं? हम अपनी मेहनत की कमाई टर्की में क्यों लगवा रहे हैं? क्या हम अपने ही पैसों से अपने ही जवानों के लिए गोलियां खरीदना चाहते हैं? क्या आप उस देश में घूमने नहीं हलाकतें हुई है, कोई मेरे पास इंफॉर्मेशन अभी नहीं है। होगी तो मैं आपको बताऊंगी। मेरा ख्याल है कि कम हुई हैं हलाकतें, लेकिन कम हुई हैं या ज़्यादा, हम डिमांड कर रहे हैं। मेरा ख्याल है हर व्यक्ति को दोनों कंट्रीज़ के साथ ये डिमांड करना चाहिए कि दोनों कंट्रीज़ अब जंग में जबकि आ ही चुके, ठीक है, दोनों अब तो हो चुकी, ये अरमाजुदून है या ये महाभारत है, ये जो भी है, अब ये क्योंकि स्टार्ट हो चुकी है, तो इसमें दोनों कंट्रीज़ की अथॉरिटीज़ सिविलियंस को निशाना ना बनाएं, सिविलियंस को आप टारगेट ना करें। आप इस जंग में आम लोगों को मत घसीटें, मत उनकी बर्बादी करें, मत उनको हलाक करें। जो करना है आप फौजियों जो है ना, वो एक दूसरे के ऊपर आप मिलिट्री बेसिस पे करें, निशाना बनाएं, जो भी करें। सिविलियंस पॉपुलेशन जो इसको नहीं करना चाहिए। 7 का है ये, फिर आप उसकी बात पे कैसे यकीन? वो कह रहा है जी हमने ये कर दिया, 5 राफेल मार दिए, फलाने ढिमका इतने गिरा दिए। एक प्रूफ नहीं दिया, एक सिंगल प्रूफ नहीं दिया DGISPR ने। एक बात बताता, एक फोटो। और आपको एक बात पता है, मैं बता दूं आपको पाकिस्तानियों, जो प्रूफ प्रेजेंट करी कि हमारी नेवी तैयार है, वो पुरानी एक्सरसाइज की, 4-5 साल पुरानी एक्सरसाइज की फोटो डाल रहे हैं। खुद ही पाकिस्तानी कह रहे हैं कि झूठ बोल रहा आदमी है, ये तो पुरानी फोटो है, ये देखो यहां की है। सेम फोटो उसने चेप दी, बोला कि देखो हमारी नेवी खड़ी है, तुम्हारी थी नहीं, 4 साल पुरानी फोटोग्राफ है। फिर बोला कि देखो हम आपको वीडियो दिखाएंगे, और सारे न्यूज चैनल चला रहे हैं वीडियो। क्या वीडियो है वो? कि हमने भारत के राफेल को मार दिया। दूसरा पाकिस्तानी कहता है बेवकूफ के बच्चे, देख ये तो वीडियो गेम से तूने चोरी करा है।
वीडियो गेम की फोटो डाल दी, प्रूफ दिखा रहे हैं भाई साहब। अच्छा मैं इतनी रियल देता हूँ कि मैं बाद में खुद भी डरता हूँ। इतनी रियल मैं यहाँ से जब मैं यहाँ जाता हूँ इतनी रियल देता हूँ कसम से कि शो में ही मुझे 10 लोग 20 लोग आंखें दिखा रहे होते हैं, पीछे से, हाँ। घूर रहे होते हैं। नहीं वो कहते हैं, कैमरा बंद हो तेन मिलने आ। हाँ, फिर मिलते भी हैं मुझे कि भाई आप गद्दार हो, आप इंडिया की बातें करते हो, आप पाकिस्तान के हक में क्यों। तो मैं उनको कहता हूँ जिस दिन पाकिस्तान की कोई अच्छाई होगी तो मैं पाकिस्तान जरूर बयान करूंगा। अभी देखे पाकिस्तान की अच्छाई है, पाकिस्तान ने इंडिया को मुंह तोड़ के जवाब दिया है, तो मैं आज पाकिस्तान की सिर्फ बात करूंगा। इंडियन को कहता हूं कि आज मैं आपकी कोई तारीफ नहीं करूंगा, आज मैं सिर्फ पाकिस्तान की तारीफ करूंगा। और ये जो जंग थी ना, असल आप कह रही है पानी पे होनी है, वो तो अभी हुई नहीं है ना। हाँ, ये तो ये मुद्दा उठा पहलगाम अटैक के बाद। हाँ, ये तो वो जंग तो अभी हुई नहीं है ना। देखें हमारा अभी तक इंडिया ने पानी बंद किया है, जिस दिन हमारा उससे ज्यादा उसने छोड़ दिया है। जिस दिन से कहा है ना कि पानी बंद करूंगा, आजाद कश्मीर में छोड़ के दिलों को तस्कीन पहुंचने वाली है। आप तो बहुत खुश होंगी, यू हैव बीन डिस्कसिंग मिजल्स। 1.5 बिलियन डॉलर एक बहुत बड़ी चीज होती है। आज JF-17 जिसको ये नौजायदा बच्चा कहते थे पाकिस्तान की जेट फाइटर्स का, उसने अपने हाइपरसोनिक मिजल्स के जरिए S-400 की बैटरी को उड़ा दिया है। S-400 कितनी बड़ी बला है, ये कोई रूस से पूछे या कोई अमेरिका से पूछे, जो इस वक्त उसका 5th जनरेशन बनाने की तैयारियों में, बल्कि 5.5। और इसी वजह से भारत ने आज से 2 साल कबल जब उनसे S-500 की बैटरीज मांगी थी, तो रशिया ने किसी वजह से उनसे कहा था पहले आप हमें S-400 पर अपनी काबिलियत दिखा दीजिए। इट्स अ वेरी प्रिविलेज डिप्लोमेटिक कॉन्वर्सेशन जो आज हम शायद मजबूरी में दुनिया के सामने ला रहे हैं। मगर पहले फ्रेंच टोस्ट, उसके बाद इजरायली टोस्ट और अब रशियन टोस्ट का भी फैसला हो चुका है। 3 मुल्कों के सामने भारत आज शर्मिंदा हुआ है और उसको शर्मिंदा किया है आपके पाकिस्तान ने। डिफेंस एनालिस्ट मेरे इन वर्ड्स को इंडोर्स करेंगी ना कि नालायक और निकम्मी आप अगर भारत की फोर्स को कहें कि एयर डिफेंस सिस्टम 1.5 बिलियन डॉलर का एयर डिफेंस सिस्टम इसकी मालियत है, और अभी ये एक बैटरी है। जानना चाहते हैं जिस देश से आए ड्रोन की वजह से हमारे देश के जवानों की विधवाएं रोती हैं, क्या हम उस देश की एयरलाइंस में सफर करके किसी और की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे और फिर वो हमारे सैनिकों को मारने के लिए जो गोला बारूद हथियार आएगा उस पर फंड करें? क्या हम वाकई में अपने पैसों से वो गोलियां बनवा रहे हैं जो हमारे वीर जवानों के सीने को चीर रही हैं? देखिए, अगर आप मासूम हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि हर रुपया जो टर्की जाता है वो उसी गोली का हिस्सा बनता है जो हमारे जवानों के सीने पर चलती है। इसलिए टर्की जाना सिर्फ पर्यटन का नहीं बल्कि देशभक्ति और जमीन उठना है कि नहीं उठना। अब आपकी गिदड़ धमकियों से हम पाकिस्तानी डरने वाले नहीं हैं, लिहाजा ये सारा अगर आप मीडिया को दिखा दें, यकीन करें कि आपकी आवाम खुद मोदी को कहेगी पाकिस्तान से कभी जंग ना करना। और पाकिस्तान से जब जब जंग हुई है आपने मुंह की खाई है, आपका माली नुकसान हुआ है, आपका जानी नुकसान हुआ है, हमें उस पर भी दुख है, हमारे भी जवान शहीद होते हैं। मगर अगर आप दोस्ती कर लोगे तो 400 साल तक हमें देखे 700-800 साल हम लोग इकट्ठे रहे हैं। आपके हिंदुओं की जब मर जाते थे आपके बीवियों उनकी बीवियों को जलाया जाता था। हमारे मुसलमान हुक्मरान जो थे, आलमगीर थे, उन्होंने ये रस्म आपकी खत्म कराई है। ठीक है, सत्ती की रस्म खत्म कराई कि बेवा की दोबारा शादी करो, बेवा को ना जलाओ। भाई हमारे हिंदुओं में बड़े आसानात हैं। हम 20% हो गए, 80% पे हमने हुकूमत की है 700 साल की है कि नहीं की हिंदुस्तान पे हुकूमत। तो लिहाजा अभी भी यह हमारी छतरी के नीचे आ जाओ। अगर अपनी छतरी में रहना है तो हमारी छतरी की तरफ ना आओ, क्योंकि हमारे पास छतरी छोटी जो कि एयर डिफेंस सिस्टम की ये थी आदमपुर में। आदमपुर आज भारत को नहीं भूलेगा, पाकिस्तान को तो सिर्फ 30 मिनट के लिए परेशान करने की कोशिश की थी आपने इस आदमपुर के जरिए। वही आदमपुर है जिसके जरिए 5 बैलिस्टिक मिसाइल्स अमृतसर पे फेंके गए, एक खुद आदमपुर में गिरा। कोशिश ये की गई कि पाकिस्तान और सिख कम्युनिटी जो कि पाकिस्तान की आन बान और शान है, वो उनके खून में बसते हैं, उनके दिलों में ये बसते हैं, उनके दरमियान किसी तरीके से कदूरत डाली जाए। हमने कुछ सिख बहन भाइयों के मैसेजेस जब हमें मौसूल हुए, हमने फौरी तौर पर उनकी गलतफहमी दूर की कि ये हम नहीं करते। ना हम निहत्तों पर हाथ उठाते हैं, ना हम सरहद पार LOC के उन गाँव की आबादियों को जबरदस्ती घरों में महसूर रखते हैं, ताकि अगर पाकिस्तान अटैक करे हमारी शरारतों से तंग आकर तो हम कोलैटरल डैमेज। दुनिया के लोग बैठकर उसको इस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि देखें किसके पास क्या कैपेबिलिटी है और कौन किस तरीके से फाइट कर रहा है। भाई वो जो भी हो,
पाकिस्तान में हालात का आपको पता है, वो कह रहे हैं कि राशन लेकर रख लो, पानी खाना अपना सब रख लो, कोई पता नहीं क्या हो। मैं आपको एंड में ये बता दूं, इससे पहले कि मैं ख़त्म करूं, मैं आपको ये बता दूं कि जो इंडिया है ना वो ऐसे नहीं रुकने वाला। इंडिया हैज़ प्लान्स, इंडिया के अपने पूरे प्लान्स हैं और उन्होंने वो ये कह रहे हैं कि वो बड़े कस्टमाइज हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की तरफ से पहले हमले किए गए हैं उनके ऊपर और सिविलियंस पर हमले किए गए, पाकिस्तान की तरफ से सिविलियंस पर हमले किए गए, वो उसका बदला ले रहे हैं या अब उनका जवाब दे रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के ऊपर अभी तक इंडिया के अटैक्स हुए हैं वो जहाँ तक नज़र आ रहा है, एक तो मिलिट्री बेसिस है, उनको उड़ाया गया और साथ ही जो मिसाइल और ड्रोन्स गिर रहे हैं वो ऐसे एरियाज में गिर रहे हैं। मुझे अभी तक सिविलियंस की जो वो कितने अटैक नहीं किया है, ऐसी भी बात नहीं है कि पाकिस्तान ने कोशिश नहीं की है। पाकिस्तान ने कोशिश भी की है, पाकिस्तान ने अटैक भी किया है, लेकिन भाई भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना तगड़ा है कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के आगे के अमेरिका भी झुक के सलाम ठोक रहा है। और अमेरिका भी जो है वो भारत के S-400 सिस्टम को देखकर परेशान है कि भाई ये तो अभी S-400 है, S-500 का क्या हाल है। तो इस टाइम जो है वार दोनों तरफ से चल रही है, क्योंकि पहले पाकिस्तान जो है वो पलटवार नहीं कर रहा था, वार का जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन पाकिस्तान इस बात पर मजबूर हो गया है। पाकिस्तान को पता चल गया है कि भैया भारत पाकिस्तान को छोड़ने वाला नहीं है, अब चाहे वो एक रात पहले हो या चाहे वो एक रात बाद हो। क्योंकि कल रात के अटैक से लेकर अभी तक जो फाइट चल रही है इस टाइम, इसको लेकर G7 और USA सब ने जो है इस वक्त अपील की है कि भैया इस जंग को इसी टाइम ही रोका जाए और दोनों देशों को जो है बातचीत करनी चाहिए। लिंक अपग्रेड किया हुआ है। हमारे लिए प्रॉब्लम सिर्फ एक है, F-16 के साथ डाटा लिंक किया होगा जरूर पाकिस्तान ने, लेकिन क्योंकि वो अमेरिकन प्रोडक्ट है, सो हमें क्या फायदा है कि हमारे रडार सारे चाइनीज, रशियन इंडियंस को भी अमेरिका ने कहा था कि हमारे रडार हमारे डिफेंस सिस्टम ले, नहीं लिया उन्होंने, ठीक है। इसीलिए चाइनीज ने बेसिकली ये हमें इंटेलिजेंस प्रोवाइड की। अब इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने एक प्रोडक्ट एक मुल्क से ली, दूसरी प्रोडक्ट दूसरे मुल्क से ली, तीसरी प्रोडक्ट तीसरे मुल्क से ली, तो वो कहते हैं डाटा लिंकिंग में मसला है। हमारा डाटा लिंक है, ठीक है। सो ऊपर से चाइना ने हमें दी इंटेलिजेंस। तो अब देखते हैं जियोपॉलिटिक्स में क्या होता है। चाइनीज चाहते थे कि इंडिया का जोर लगे और चाइनीज ये भी चाहते थे कि पाकिस्तान के हाथों हम जो है वो चाइनीज को इंडिया को मरवाएं। दिस वाज द पॉइंट, जो कि चाइनीज, व्हाई वुड चाइना हेल्प पाकिस्तान। S-400 बेस जो आदमपुर के अंदर है, ठीक है जी, मोदी साहब वहां पे जाके सलूट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा डिफेंस सिस्टम है, दिस दैट ये वो। अब पाकिस्तानी ये भी कह सकते हैं कि वो राफाल जो है उनके पास तो नहीं गए मोदी साहब, या वो समझते हैं कि ये मैंने 5.5। जैसे कि दोस्तों आपने इस वीडियो में सुना कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी अवाम का इस चीज को लेकर क्या कहना है। आपकी भी इनकी बातें सुनने के बाद आपकी भी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को साझा करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और शेयर करना, और इस तरह की मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या वीडियो हमारी आप पहली बार देख रहे हैं, आपको हमारे इस चैनल पर मैच से रिलेटेड और मजेदार क्रिकेट के अपडेट को लेकर और पाकिस्तान की तरफ से कोई भी अपडेट आएगा तो हमारे इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।